ओम शांति। आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा के 21 जनवरी 1980 के अव्यक्त मधुर महावाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी उषा माउंट आबू से और हमारे साथ वरिष्ठ भ्राता ब्रजमोहन भाई जी साथ में हैं। बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। आज बाप दादा परमात्मा ज्ञान के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात प्रैक्टिकल डबल रूप बच्चों को देख रहे हैं। एक माया प्रूफ, दूसरा श्रेष्ठ जीवन का व ब्राह्मण जीवन का ऊंचे से ऊंचे अपने अलौकिक जीवन ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। एक माया प्रूफ और एक ब्राह्मण जीवन का ईश्वरीय जीवन का प्रूफ। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ है श्रेष्ठ जीवन। ऐसे डबल प्रूफ बच्चों को देख रहे हैं। सदा अपने को परमात्मा ज्ञान व प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से सदा ही माया प्रूफ रहेंगे। बाप को प्रूव करने का जो प्रूफ है वो बच्चे हैं। अब बच्चों में क्या देखेंगे लोग? तो एक तो देखेंगे माया प्रूफ, यानी पीछे जाने वाले नहीं, और एक श्रेष्ठ जीवन का प्रूफ कि आगे जाने वाले हैं। एक तो इसका ये अर्थ निकलता है। दूसरा ये निकलता है कि जिनके अंदर माया थोड़ी बहुत आती है वो बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। हाँ। फिर बाबा कहे अगर प्रत्यक्ष प्रमाण में कोई कमजोरी होती है तो परमात्मा ज्ञान का भी जो चैलेंज करते हो उसको मान नहीं सकेंगे। क्योंकि आजकल साइंस के युग में हर बात के प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ के द्वारा ही समझना चाहते हैं। अब कोई कहे कि जी परमात्मा ज्ञान से हम देवता बनते हैं और उसके व्यवहार में कोई थोड़ा सा क्रोध देख ले जी, तो मानेगा वो ये ज्ञान देवता बनाता है? नहीं मानेगा। और दादी प्रकाश मणि कहती थी चैलेंज करके कि सारी सभा को कि किसी को ऐसा कोई है जिसको गुस्सा नहीं आता, ऐसा कोई है जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो? फिर कहती थी मैं हूँ। वैसे ना भी बोले तो लगता था वो बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं ना जी। बाबा कहे सुनने सुनाने से निश्चय नहीं करते। हाँ। परमात्मा ज्ञान को निश्चय करने के लिए प्रत्यक्ष प्रूफ देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपका जीवन। जीवन में भी यही विशेषता दिखाई दे जो आज तक कोई भी आत्मज्ञानी महान आत्माएं कर न सकी हो, बना न सकी हो। ऐसी असंभव से संभव होने वाली बातें परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे बड़ी असंभव संभव होने वाली बात कि प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, इस देह और देह की दुनिया के संबंधों से परे रहना, पुरानी वृत्ति से पर रहना अर्थात परे रहना, न्यारा रहना। ये बाबा ने कितनी शानदार परिभाषा प्रवृत्ति की दी है जी। यानी दुनिया वाले जो हैं जिसको असंभव समझते हैं वो तो ठीक है, लेकिन परिभाषा क्या दी है कि देखिए परे वृत्ति, संबंधों में रहते हुए संबंधों से परे वृत्ति। क्योंकि जो हमारे प्रवृत्ति वाले हैं चाहे वो मामा चाचा बच्चा पति पत्नी हो, वो इन संबंधों से परे रहते हैं, आत्मस्वरूप में रहते हैं। छोटे बच्चे को भी आत्मा भाई के रूप में देखते हैं, युगल को भी आत्मा भाई के रूप में देखते हैं। ये तो दुनिया में कभी हुआ नहीं, कहीं हुआ क्योंकि हम आत्म कॉन्शियस हैं। देह में आएंगे तो रिश्तेदारी आ जाएगी, और आत्म कॉन्शियस से ही हम न्यारे रह सकते हैं, पवित्र रह सकते हैं, विकारों से मुक्त रह सकते हैं। मान लो मोह है, अब मोह तो प्रवृत्ति में होता ही है,
तो मोह से मुक्त रह सकते हैं। तो बाबा कहे इसको कहा जाता है परवृत्ति। हाँ। प्रवृत्ति नहीं, लेकिन परवृत्ति है। हाँ। देखते देह को है, हाँ। लेकिन वृत्ति में आत्मा रूप है। हाँ। संपर्क में लौकिक संबंध में आते हुए भाई भाई के संबंध में रहना, इस पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलने वाले, इसको कहा जाता है परमात्म ज्ञान का प्रूफ। जो महान आत्माएं भी असंभव समझती है, लेकिन परमात्म ज्ञानी अति सहज बात अनुभव करते हैं। वह असंभव कहते, आप सहज कहते हो। बाबा कहता ना कि वो तो छोड़ के बनते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो दूरबाज खुशबाज दूर रह करके फिर उनका फल क्या मिलता है? एक होते हैं देखने वाले, एक होते हैं एक्शन करने वाले। तो जो दूर रह करके किसी चीज से उसको जीते बगैर समझते हमने जीता हुआ, वो तो दर्शक बन जाते, ताली बजाने वाले बन जाएंगे। जो रहेंगे प्रैक्टिकल उनका होगा। और दुनिया वाले भी यही देखते हैं, किसी परिवार में आते हैं या हम किसी परिवार में जाते हैं, पहली बात तो भोजन की आ जाती है, वो इसको छोटी सी बात समझते हैं। कई बीके भी उसको आसान करते हुए योग लगा लेंगे, योग लगा के खा लो। योग लगाने से इतने जन्म के विकर्म भी नाश हो जाते हैं, तो क्या हम इसको भस्म नहीं कर लेंगे? तो इस प्रकार की ढील भी दे देते हैं। लेकिन जो शुद्ध रहते हैं उनका सम्मान भी होता है। कोई भीखे किसी जगह जाके कॉम्प्रोमाइज कर ले तो उसको लोग अच्छी नजर से नहीं देखते, ये देखो हमारे कहने से मान गए। जो ईश्वरीय नियम पे चलता उसका सम्मान करते हैं। ये हाँ, एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया भाई साहब कि वो कोई कंपनी में कार्य करता था, तो डायरेक्टर के पद पर था। तो जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी तो उसमें वो अपना डब्बा लेके जाता था, चाय भी नहीं पीता था। तो एक बार क्या हुआ कि इसके ऊपर कोई इल्जाम आ गया कि उसने पैसे खाए हैं। तो जो एमडी था उनका, जो सीईओ था, वो कहता है ये हमारी चाय नहीं पीता है, वो पैसा क्या खाएगा? तो कहा उस बात ने बचा लिया उसको। नहीं तो बोले मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं अपना सबूत दूं कि भाई ये पैसा मैंने नहीं खाया है। लेकिन वो एमडी ने उस समय कहा जो व्यक्ति अपना डब्बा खुद लाता है, यहाँ का खाना नहीं खाता है, यहाँ की चाय नहीं पीता है, वो पैसा क्या खाएगा यहाँ का? इतना वो सिद्धांतवादी। तो बहुत अप्रिशिएट हुआ सारे मीटिंग के अंदर उनका, और कहता मैं बच गया। तो बाबा इसीलिए कहते हैं सिर्फ कहते नहीं हो, लेकिन दुनिया के आगे बनकर दिखाते हो। अब तक भक्त माला के पहले दूसरे दाने भी परमात्मा मिलन को बड़ा मुश्किल, बहुत जन्मों के बाद भी मिले या न मिले, यह भी निश्चित नहीं समझते। यानी भक्त वाले के पहले दूसरे दाने, ये दो शुरू वाले भी ये नहीं समझते कि हमें भगवान मिल जाएगा, बहुत मुश्किल समझते हैं। एक सेकंड के साक्षात्कार को महान प्राप्ति समझते हैं। साक्षात बाप अपना बन जाए व अपना बना दे, इसको तो असंभव समझते हैं। वह लंबी खजूर कहकर दिल शिकस्त हो जाते हैं। और आप सब लंबी खजूर के बजाय घर बैठे कल्प कल्प का अपना अधिकार अनुभव करते हो। वह मिलना मुश्किल समझते हैं और आप मिलना अधिकार समझते हो। अधिकारी जीवन अर्थात बाप के सर्व खजानों से भरपूर जीवन। यह प्रैक्टिकल अनुभवी जीवन भी विशेष परमात्मा ज्ञान का प्रमाण अर्थात प्रूफ है। बाबा कहे परमात्मा कहना अर्थात बाप कहना। बाप के संबंध का प्रूफ है वर्षा। आत्मज्ञान का व महान आत्माओं का संबंध भाई भाई का है, बाप नहीं है। भाई भाई को वर्षा नहीं देता, नहीं देते हैं।
इसलिए वर्षा नहीं, आत्मज्ञानी महान आत्माएं, आत्मा भाई भाई है, परमात्मा बाप नहीं है, इसलिए अविनाशी वर्षा चाहते हुए भी उसका अनुभव नहीं पा सके। बाबा ने कितना अच्छा क्लियर किया है कि आत्मज्ञानी जो हैं वो बाप तक तो जाते ही नहीं। हाँ इसी कारण से वर्षा बाप से मिलता है जी, इसलिए वो कुछ भी करें उनको प्राप्ति नहीं। नहीं। हाँ। परमात्मा ज्ञान का सहज प्रूफ हाँ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का प्रूफ जीवन में वर्षे की प्राप्ति है। यह अविनाशी ज्ञान प्राप्ति का अनुभवी जीवन परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकती है। हाँ तो यह विशेष प्रमाण हो गया। फिर बाबा कहे सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात प्राप्ति से वंचित रहना। बाप को प्रत्यक्ष करना यह नए वर्ष का दृढ़ संकल्प लिया है। सभी ने संकल्प लिया है ना, तो प्रत्यक्ष करने का साधन है डबल प्रूफ बनना। तो चेक करो, यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्यूरिटी और प्राप्ति दोनों ही अविनाशी है। अल्पज्ञ आत्मा अल्पकाल की प्राप्ति कराती है, अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। परमात्मा मिलन व परमात्मा ज्ञान की विशेषता है ही अविनाशी। तो अविनाशी है ना, आप कहेंगे पुरुषार्थी है, लेकिन पुरुषार्थ और प्रत्यक्ष प्रारब्ध यही परमात्मा प्राप्ति की विशेषता है। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है, लेकिन संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ, तुरंत पाओ। हाँ तुरंत पाओ। क्योंकि ज्योतिषी लोग भी हाँ जी, किसी के जन्म पत्री देखते हैं तो कहते हैं प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल। तो जिस चीज का प्रत्यक्ष फल नहीं मिलता उसका भविष्य फल भी नहीं होता। कई सोचते हैं पर यहाँ करते जाओ सतयुग में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहे और कोई भी युग में एक का पदम गुना होकर मिलने का भाग्य ही नहीं है। हाँ। यह भाग्य की लकीर स्वयं भाग्य विधाता बाप अभी ही खींचते हैं, ब्रह्मा बाप द्वारा। इसलिए ब्रह्मा को भाग्य विधाता कहते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा ने जब भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या। संगम युग की विशेषता पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ की है, और ही सतयुगी प्रारब्ध से भी विशेष बाप की प्राप्ति की प्रारब्ध अभी है। अब की प्रारब्ध है परमात्मा के साथ डायरेक्ट सर्व संबंध। भविष्य प्रारब्ध है देव आत्माओं से संबंध। अब की प्राप्ति और भविष्य की प्राप्ति का अंतर तो समझते भी हो और सुनाया भी था। तो पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्ध है, ऐसे समझकर हर कदम उठाते हो। सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बन और प्रारब्ध व प्राप्ति से वंचित रहना। प्रारब्धि रूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं का सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। हर व्यक्ति को कोई इंसेंटिव, कोई मोटिवेशन चाहिए ना जी। तो भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रारब्ध सामने रखोगे तो आपको पुरुषार्थ लगेगा नहीं। इतनी जबरदस्त प्रारब्ध, एक का पदम गुना, ऐसा तो किसी ने न सुना है न सोचा। और भविष्य तो है ही है, लेकिन वर्तमान में भी इतना ही प्राप्ति है। अतीन्द्रिय सुख ये तो देवताओं को भी नहीं मिलता, यहाँ मिलता है। पाना था सो पा लिया, सदा ये गीत गाते रहो।
चलते चलते कई बच्चों को मार्ग मुश्किल अनुभव होने लगता है। कभी सहज समझते हैं, कभी मुश्किल समझते हैं, कभी खुशी में नाचते हैं, कभी दिल शिकस्त हो बैठ जाते हैं, कभी बाप के गुण गाते और कभी क्या और कैसे के गुण गाते हैं, कभी शुद्ध संकल्प के सर्व खजानों के प्राप्ति की माला सिमरण करते, कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान वश मुश्किल है यह माला सिमरण करते हैं। कारण क्या? सिर्फ पुरुषार्थी समझते हैं, प्रारब्ध को भूल जाते हैं। छोड़ना क्या है उसको सामने रखते हैं और लेना क्या है उसको पीछे रखते हैं। अब इसका मतलब हुआ जो पुरुषार्थी है वो छोड़ना क्या है इसके चक्कर में रहते हैं और लेना क्या है वाला का पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। जबकि छोड़ने वाली चीज को पीछे किया जाता है, लेने वाली चीज को आगे। ये उल्टा कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा है। कभी भी लेने समय पीछे हटना नहीं होता है, आगे बढ़ना होता है। लेना स्मृति में रखना अर्थात बाप के सन्मुख होना। छोड़ने के गुण ज्यादा गाते हो, यह भी किया, यह भी करना है, वह करना पड़ेगा, बहुत त्याग किया। इसको ज्यादा सोचते हो। क्या मिल रहा है, वह प्रारब्ध क्या बन रही है, उसको कम सोचते हो। जब हम दादियों के वीडियो देखते हैं कि कैसे दादी जान की बिल्कुल मस्त होकर नशे में नाच रही है, या और भी दीदी को देखते हैं क्या मस्त होकर, तो वो जरूर पुरुषार्थ नाम की चीज तो उनके मन में है ही नहीं। और हम जब नाचते हैं तो पुरुषार्थ सामने आता है तो नाच में वो मजा नहीं आता। सही बात है ना? यही बात है। बाबा कहे इसलिए व्यर्थ का वजन भारी हो जाता है। शुद्ध संकल्पों का वजन हल्का हो जाता है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है। एक ही मुरली में पूरी शिक्षा होती है। व्यर्थ संकल्प भारी कर देते हैं, शुद्ध संकल्प हल्का कर देते हैं। क्या हम शुद्ध संकल्प नहीं कर सकते सदा जी, जो हल्के रहें? बीच में व्यर्थ आया, भारी हुआ। जैसे नाच में भी कई बहुत मस्ती से नाचते हैं और कई ढीला नाचते हैं। जब बिल्कुल बॉडी कॉन्शियस भूला होता है तो जैसे गुजरात में अपना एज भी नहीं देखते, वजन भी नहीं देखते, डांस करते हैं, ये है ना। तो हल्कापन जरूरी है। तो चढ़ती कला के बजाय बोझ स्वतः ही नीचे ले आता है। अर्थात गिरती कला की ओर चले जाते हो। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाना भूल जाते हो। यह एक गीत भूलने से अनेक प्रकार के गुटके खाते हो। गीत गाओ तो गुटके भी खत्म, तो झुटके भी खत्म हो जाए। जैसे स्थूल गीत भी आपको जगाता है ना, ये अविनाशी गीत गाते रहो। पाना था सो पा लिया और प्राप्ति की खुशी में नाचते रहो। गाते रहो, नाचते रहो तो गुटके और झुटके खत्म हो जाएंगे। ऐसे डबल प्रूफ प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। यह है प्रत्यक्ष करने की विधि, जो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी चेतन संग्रहालय रूप बन जाओ और चलता फिरता प्रोजेक्टर बन जाओ। चरित्र निर्माण प्रदर्शनी बन जाओ, म्यूजियम बन जाओ, प्रोजेक्टर बन जाओ, प्रदर्शनी बन जाओ, तो जगह जगह पर प्रदर्शनी और म्यूजियम हो जाएंगे। जैसे हम जा रहे हों और रास्ते में अमूल दूध का ट्रक जा रहा हो, तो उसको देखते ही व्यक्ति के अंदर सारा आ जाता ना, अरे अमूल दूध, इसके इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, खुशी आ जाती है खाली देखते ही। ऐसे ही चेतन ने किसी कंटेंटेड आत्मा को देखते ही व्यक्ति का ध्यान जाएगा। सड़क के किनारे भी कोई डांस कर रहा हो तो लोगों का ध्यान जाता है। तो अगर दिल का डांस कर रहे हो तो चलते फिरते प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए कि नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। इनको क्या मिला है? खर्चा कम और सेवा ज्यादा हो जाएगी। खुद ही प्रदर्शनी बनो, खुद ही गाइड बनो।
आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी प्रदर्शनियां बनाते हैं ना, हाँ, तो 60,000 ब्राह्मण, हाँ, 60,000 चलते फिरते प्रदर्शनियां म्यूजियम हो जाए हाँ। तो प्रत्यक्षता कितने में होगी? तो फिर कहता है ये खर्चा जो करते हो प्रदर्शनी लगाने में वो भी बच जाएगा। बच जाएगा। समझा? इस वर्ष 60,000 मूविंग प्रदर्शनियां व प्रोजेक्टर सारे विश्व में चारों ओर फैल जाओ तो इकोनॉमी की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। बाबा का प्लान देखो, 60,000 से ऐसा सोच रहा है। ये सचमुच किसी मूवी के 60,000 प्रिंट सारे देश में चले जाए तो प्रसिद्धि कितनी जल्दी हो जाती है। अभी तो हमारे 9 लाख हैं। तो बाबा कहे खर्चा करना नहीं पड़ेगा, लेकिन खर्चा देने वाले आ जाएंगे। हाँ, खर्चे के बजाय इनाम मिलेगा। गुजरात तो बड़ा है ना, संख्या में तो बड़ा है ही, अब साक्षात रूप में भी बड़ा बनकर दिखाना। गुजरात की धरनी अच्छी है, जहाँ धरनी अच्छी होती है वहाँ पावरफुल बीज डाला जाता है। पावरफुल बीज है वारिस क्वालिटी का बीज। ऐसे वारिस का बीज डाल फल निकालो। फलीभूत धरनी अर्थात सबसे श्रेष्ठ फल देने वाली। क्वांटिटी तो बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी है, लेकिन और निकालो। एक एक क्वालिटी वाले को वारिस ग्रुप का सबूत देना है। गुजरात में सहज निकल भी सकते हैं। अब विस्तार ज्यादा हो रहा है, इसलिए वारिस छिप गए हैं। अब उनको प्रत्यक्ष करो। समझा गुजरात को क्या करना है? दूसरे संपर्क में लावे, आप संबंध में लाओ तो नंबर 1 हो जाएंगे। इस वर्ष का प्लान भी बता दिया। अभी विस्तार में बिजी हो गए हैं। जैसे वैरायटी वृक्ष बढ़ता है तो बीज छिप जाता है। और ये फिर भी कहा कि दूसरे संपर्क में लाएं, आप संबंध में लाओ। हाँ, यानी बाकी लोग आपके पास लाए और आप संबंध में ले आओ। और फिर अंत में बीज ही निकलता है। विस्तार में ज्यादा बिजी हो गए हो, अब फिर से बीज अर्थात वारिस क्वालिटी निकालो, जो आदि में सो अंत में करो। अच्छा, सदा खुशी में नाचने वाले, प्राप्ति के गीत गाने वाले, प्रत्यक्ष फल को अनुभव करने वाले, अपने को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाकर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे डबल प्रूफ श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।